अस्सलाम वालेकुम डेयर ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह ताला इस बरकत महीने के सदक़े आप लोगों के रिज़्क़ में, इज़्ज़त में और उम्र में इजाफ़ा फ़रमाएँ और आप लोगों को बहुत पुरसुकून और बहुत खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब फ़रमाएँ। आज हम आपके साथ देगी स्टाइल चने की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम होटल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे चने और चने की दाल बहुत टेस्टी बनी होती है। तो वो कैसे बनती है, कंप्लीट रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले हमने कुकर ले लेना है। कुकर के अंदर हम बनाएंगे। चने को मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था, तो अब इसको हमने अच्छे से धो के कुकर में डाल दिया है। सारे इसके अंदर हम जितनी भी चीज़ें डालेंगे हम उनको कट नहीं करेंगे, ऐसे ही डालेंगे क्योंकि हम कुकर में बनाने लगे हैं तो ये सारी चीज़ें उसी में नरम हो जाएंगी। एक मीडियम साइज़ प्याज ले लिया, 3 से 4 बड़े टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को आप ऐसे डालें या उसको 4 कट लगा दें। उसके बाद 2 अदद हमने लाल मिर्च ऐड कर दी है, 2 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। साथ ही हमने इसके अंदर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें, ये भी हमने तेज़पत्ता, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इन सारी चीज़ों को हमने ना ही कूटा है ना ही पीसा है, इसको हम ऐसे ही डाल देंगे क्योंकि जब हम कुकर में चने को बॉईल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आराम से बॉईल हो जाएंगी और नरम भी हो जाएंगी। ठीक हो गया। जो चीज़ें बच जाएंगी उसको बाहर निकाल के हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और यही इसकी सबसे अच्छी बात है चने की, जो जिसकी वजह से इसके अंदर टेस्ट आता है। वैसे हम इसको सालन की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि देगी स्टाइल में बनाने लगे हैं तो इसका जायका मुख्तलिफ होता है। अब ये देखें, 3 से 4 जवें हमने लहसुन के डाल दिए हैं और साथ ही हमने एक टुकड़ा अदरक का डाल दिया है। जितनी अदरक आपको पसंद हो उसी हिसाब से, आधा किलो ये चने हैं तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया है, और या फिर आप ऐसे ही ज़ीरा डाल सकते हैं। और इसके अंदर अब पानी डालने लगी हूँ। जितने चने हैं उससे तकरीबन थोड़ी सी ऊपर तक हमने तय लगा देनी है पानी की, इतना पानी हमने इसके अंदर डालना है। अब ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो चने थे, उस हिसाब से अब ये देखें इससे इतना ऊपर पानी है क्योंकि हमने चने को बॉईल करना है, तो हमें उतना पानी चाहिए जिसमें ये अच्छे से बॉईल हो जाए। अब हम इसके अंदर नमक भी डाल देंगे। नमक डाल के हम चने को बॉईल करेंगे ताकि नमक इसके अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। और साथ ही 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर या तो ऑयल का डाल देना या घी का डाल देना। मेरे पास घी अवेलेबल था तो मैंने उसका डाल दिया। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको ढक्कन लगाएंगे तो बॉईल करते वक्त ये चने बाहर नहीं निकलेंगे। अब ये देखें जी, इसको हमने 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था, बल्कि आधे घंटे के लिए इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। आधे घंटे के बाद जब हमने इसको खोला तो ये इस कंडीशन में आ चुके थे। अब ये जो टमाटर थे, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें नरम हो चुकी थी, लेकिन ये वैसी की वैसी थी। हमने इसको बाहर निकाल लेना है क्योंकि हमने इसी से इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम बाहर निकाल लेंगे। लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च, वो भी हमने बाहर निकाल ली हैं। और इसी तरह हमने ये टमाटर भी, प्याज भी, अदरक भी, लहसुन के जवे भी, वो सारे हमने बाहर निकाल लेने हैं। ठीक हो गया। अगर तो जो आपने गरम मसाला डाला था, मतलब ये जो साबित मसाला आपने डाला था, अगर वो भी आपको नज़र आए तो वो भी आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो इट्स ओके। अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमने ब्लेंडर में डाल देनी है और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि अच्छे से चने की ग्रेवी बन सके। साथ ही हमने चूल्हे पे एक कढ़ाई रख देनी है या बर्तन जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके अंदर ये मीडियम साइज़ चम्मच भर के मैंने इसके अंदर घी के डाल दिए हैं। अगर आपके पास सालन वाला चम्मच है तो वो आप भर के डाल दीजिए। सबसे पहले इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालना है। ज़ीरे की खुशबू, ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसको सबसे पहले हमने घी में 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसको भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। देन हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसाले हमने ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि मिर्च हमने उसमें भी डाली हुई थी, नमक भी डाला हुआ था, तो इसी वजह से आपने मसाले डालते वक्त ध्यान रखना है। तो अब 1 चम्मच इसके अंदर हमने भर के लाल मिर्च का डाल देना है। और क्योंकि वहाँ हमने 2-2 मिर्च डाली थी तो उस हिसाब से हमने डालना है। 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर का डाल देना है। और जो लाल मिर्च हमने डालनी है वो कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है कलर के लिए, और साथ ही उसका थोड़ा बहुत टेस्ट भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि उसमें मिर्च कम है तो आप इसके अंदर और मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने इसके अंदर छोले मसाला ऐड कर देना है, ये आपको बाहर मार्केट से मिल जाएगा, वो इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। मसाला नीचे लगने ना पाए तो इसी वजह से हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और पानी डालेंगे लेकिन साथ ही हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, उस वक्त तक जब तक इसका ऑयल बाहर आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। अब ये देखिए जी, माशाल्लाह ऑयल बाहर आना स्टार्ट हो चुका है और बहुत प्यारा कलर भी आया है।
और जो हमने इसके अंदर पानी डालना है वो पानी हमने वही डालना है जिसमें से हमने चने निकालने हैं। वो पानी हमने वेस्ट नहीं करना, वो पानी इसके काम आएगा। और क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बॉईल करते हैं तो उसका सारा असर पानी में होता है, अगर आप पानी वेस्ट कर देंगे तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो हमने इसके अंदर भी वही पानी डाला है, बाकी पानी को हमने रख दिया है क्योंकि हम जब शोरबा बनाएंगे तो वो पानी उसके अंदर डालेंगे। अब ये देखिए चने को निकाल के हमने इसके अंदर डाल देना है। चने को भी हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसको इसी घी में फ्राई कर लेना है, इस तरह कि घी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने पानी रखा था वो पानी हम इसके अंदर डाल के इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए वेट पे लगा देंगे कुकर को। और साथ ही हमने इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी है। मेथी की खुशबू बहुत अच्छी होती है, उसका टेस्ट भी बहुत लजीज होता है, तो आप ये लाजमी डालिएगा। कसूरी मेथी आपके पास मौजूद है या घर की मेथी है, जो भी है आपके पास, आप उसको डाल सकते हैं। एक्चुअली मैंने अपने घर में सब्ज़ियां लगाई हुई हैं, मेथी भी धनिया भी, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने घर की ही मेथी यूज़ की है। मैं उसको सुखा लेती होती हूँ तो उसको फिर सब्जियों में यूज़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छा उसका टेस्ट होता है। अब ये देखिए 3 मिनट हमने कुकर को वेट पे लगा देना है। 3 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन रिमूव करेंगे तो हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। इसकी हल्की सी हमने गार्निशिंग कर देनी है हरा धनिया डाल के। तो अगर तो आपके पास ऑयल, जिस तरह हमने ऑयल में सारी चीज़ें फ्राई की थी, रेड ऑयल आना शुरू हो जाता है, वो ऑयल भी अगर हमारे पास पड़ा हो, या चिकन वगैरह हम बनाते हैं ऑयल अगर एक्स्ट्रा हो हम बाहर निकाल लेते हैं, वो ऑयल भी अगर पड़ा हो तो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसका बहुत प्यारा कलर आ जाएगा। अब ये देखें जी, चने बन के तैयार हो चुके हैं। इसका टेस्ट बहुत लजीज है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए जी, खुश रहिए, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।